हेलो नमस्कार, कैसे हो आप लोग? आशा करते अच्छे होंगे। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं माननीय राहुल गांधी साहब, उन्होंने कांसीराम साहब के बारे में क्या क्या बोल रहे हैं और उनको ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये जो बात बोल रहे हैं वो बहुजन समाज के लोग आप समझ रहे हैं। पहले ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोल दो, कुछ भी कह दो, आदमी सुन लेता था, लेकिन अब उसका जवाब भी दे रहा है, क्योंकि बहुजन समाज के लोग अब पढ़ लिख लिए हैं। अब आपके बातों में नहीं आने वाले हैं। जो आपके पास जो कुछ लोग चाटुकारिता कर रहे हैं उनको भी समझ रहे हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं बहुजन समाज के लिए। ऐसे लोगों से ही आप लोगों की दुकान चलती है, क्योंकि आप लोगों ने 70 साल तक बहुत चूतिया बनाया इस बहुजन समाज को। आज आप सत्ता में नहीं हैं, आप सब याद आ रहे हैं, बाबा साहब को तस्वीर लेकर ढो रहे हैं। और जब तक आप सत्ता में थे तब तक आपको कोई बहुजन समाज का नहीं ख्याल आया, न दिखा। जो भी बनाना था, एयरपोर्ट से लेकर कोई भी रोड बनाना था, आप सबका नाम कहाँ से मिलता था? खाली बस गांधी परिवार से ही नाम मिलता था। कोई अम्बेडकर के नाम से काम किए आज तक? आपकी पार्टी तक तो यहाँ तक कह दिया था बाबा साहब के बारे में कि सांसद के लिए बाबा साहब आपके लिए दरवाजा ही नहीं खिड़की भी बंद है, आप कैसे सांसद में जाएंगे? लेकिन उस समय भी बाबा साहब ने सांसद में गए। और आप लोगों ने, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने 70 साल तक बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दिया। क्या भारत रत्न लायक नहीं थे बाबा साहब? आपने भारत रत्न नहीं दिया। वो तो बहन जी के शुक्रिया है कि बहन कुमारी महतो जी के वजह से बाबा साहब को सम्मान मिला। और आप लोग बात करते हैं और अब कांसीराम साहब के बारे में बात कर रहे हैं कि कांसीराम साहब अभिव्यक्ति, बस दलित अभिव्यक्ति के अलावा और कुछ भी नहीं है। आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि वही कांसीराम साहब की वजह से आप दर दर भटक रहे हैं। जब आप सत्ता में थे तो कोई याद नहीं आया। जब कांसीराम साहब जैसे चेहरा उभर के आए, जो आप लोगों की जड़ में दीमक की तरह जब घुसे, तब आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, बहुजन समाज के लोग कुछ हैं। अब फिर वही बहुजन समाज के बारे में आप गलत संदेश दे रहे हैं कांसीराम साहब के बारे में। जो बहुजन समाज कांसीराम साहब और बाबा साहब को भगवान की तरफ पूछता है। आप क्या समझ रहे हैं कि कांसीराम साहब के बारे में कुछ कह देंगे और जनता मान लेगी? वो जमाना भूल जाइए। पहले आप लोग सुन लीजिए कि राहुल गांधी जी क्या कर रहे हैं, और ये लोग को पहचान लीजिए जो यहाँ बैठे हैं। सुनिए पहले। पोजिशनिंग, ये देखो, ये भगवान है, ये भगवान है, ये भगवान है, ये भगवान है। आर पोजिशनिंग इज भगवान कैसे बना, उसके पीछे कौन खड़ा था, उसकी बात करो ना। कांचीराम इज नथिंग विदाउट दलित एक्सप्रेशन, विदाउट हिज कंस्टिट्यूएंसी। व्हाई आर वी फॉरगेटिंग हिज कंस्टिट्यूएंसी? सुने आप लोगों ने ये माननीय राहुल गांधी जी को, ये क्या करेंगे? बहुजन समाज के लिए कुछ करना होता है तो इनको बस कोई ब्राह्मण फैमिली आती है और कुछ नहीं, कोई नहीं दिखता है सामने। और इस तरह बोल रहे हैं कांसीराम साहब के बारे में। इनका भी जवाब देने के लिए बहुजन समाज के लोग इतना चुप नहीं है। राजपथ के संपादक कासिम सर ने लिखा है, कौन कौन बैठा है देखिए। प्रो रतनलाल टी टीम है, प्रो सूरज मंडल है, और कौन कौन है जिसमें आप पहचान सकते हैं। पहचानिए बहुजन समाज के लोग। इसको लेकर के भी सूरज कुमार बौद्ध, इन्होंने भी लिखा है। सूरज कुमार बौद्ध ने क्या लिखा है? साहब कांसीराम ने देश भर में बहुजन अलग जगाई, धम फैलाया, यूपी में बीएसपी की सरकार बनवाई, कांग्रेस को छीड़ किया, केंद्र में बीजेपी की सरकार गिराई। राहुल गांधी, आपकी उपलब्धि बस इतनी है कि आप पप्पू बनकर पिछले 10 साल से मोदी जी को जिता रहे हैं। अब आप अपनी तुलना कांसीराम साहब से कर रहे हैं। हद है, आप कांसीराम साहब से बराबर नहीं हो सकते हैं कभी भी। इसको लेकर के एक और उजर है, लिखते हैं, बीएसपी सोशल मीडिया है एक, ये लिखते हैं, माननीय कांसीराम साहब और राहुल गांधी के बीच मुझे किसी को चुनना होगा तो मैं माननीय कांसीराम साहब को चुनूंगा। गांधीवाद और अम्बेडकरवाद के बीच मैं अगर अम्बेडकरवाद को चुनूंगा। राहुल गांधी हाल ही में माननीय कांसीराम के विषय में कहा, दलित अभिव्यक्ति के अलावा वो कुछ भी नहीं है। राहुल गांधी के बयान का वीडियो वायरल है। कांसीराम साहब ने अपने दम पर बहुजन समाज पार्टी को बनाया, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में बीएसपी को फैलाया।
उत्तर भारत में डॉक्टर अंबेडकर और बुद्ध को गांव-गांव जन-जन तक पहुंचाया। बहन कुमारी मायावती जी को उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़े राज्य में मुख्यमंत्री बनाया। जवाहरलाल नेहरू को बनाई कांग्रेस पार्टी में ऊंचा स्थान मिला। मोहनदास करमचंद गांधी के कारण प्रधानमंत्री बने। राहुल गांधी को सोच समझकर बोलना चाहिए। माफी मांगो राहुल गांधी, ऐसा हैशटैग चल रहा है सोशल मीडिया से लेकर ट्विटर पर। आप सोच समझ के रहिए राहुल गांधी साहब। आप माननीय कांसी राम साहब से कंपेयर मत करिए, कभी भी नहीं हो सकता। जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि आप जहां राज कर रहे हैं वो सोने का चम्मच लेके आए हैं। क्या आपका संघर्ष है? कांसी राम साहब से तुलना कर पाएंगे? कांसी राम साहब ने पैदल साइकिल चल चल के पूरे भारत में अपना एक वजूद खड़ा किया है। आप उनसे तुलना कभी नहीं कर पाओगे राहुल गांधी साहब। समझिए और सोच समझ के बयान दीजिए। इस पर बहुजन समाज के लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं और इस वीडियो पर भी आप लोग प्रतिक्रिया दीजिए, राहुल गांधी को समझाइए। धन्यवाद।